चलिए आगे बढ़ते हैं। आज खत्म हो रही है मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड। आज ईडी मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट की ओर से 10 दिन की रिमांड मिली थी। अब्बास अंसारी और शजील रजा की भी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। दोनों को जिला जज में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो 10 दिन की रिमांड पर कई सवाल मुख्तार अंसारी से पूछे गए। लगातार पूछताछ चली। कई सवालों के जवाब मुख्तार की ओर से दिए गए और कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए गए। 10 दिन तक ये पूछताछ चली है और आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट में पेशी होनी है। मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी मुख्तार अंसारी को आज स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मिली थी और इसके साथ साथ अब्बास अंसारी की भी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं 9 दिनों तक पूछताछ हुई है। 9 प्रमुख सवाल। फरार पत्नी अफशा अंसारी कहां है? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये पहला प्रमुख सवाल है। कौन कौन से 9 सवाल पूछे गए हैं, जिनके जवाब क्या दिए, ये देखना होगा। जेल में बंद सांसद अतुल राय से मुख्तार अंसारी का क्या संबंध है? विकास कंस्ट्रक्शन, जिसका जिक्र बार बार हुआ, आगाज कंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। विधायक निधि का दुरुपयोग करने को लेकर भी ईडी ने सवाल पूछा। परिवार के नाम बनाई गई संपत्तियों के बारे में भी पूछा गया। दुबई समेत खाड़ी देशों की यात्राओं के बारे में भी पूछा गया है। सिंगल टेंडर से परिवार को ठेका दिलाने पर भी ईडी ने सवाल किया। करीबियों और गुर्गों के नाम पर संपत्ति बनाने पर भी सवाल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जेल में इस्तेमाल मोबाइल और बातचीत की डिटेल्स पर भी ईडी ने सवाल किया है। तो 9 दिनों तक पूछताछ हुई है और ये 9 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। मोइन, आज कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 9 दिनों तक पूछताछ चली, जिसमें कि ईडी ने कई बार कहा कि मुख्तार अंसारी ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद अहम। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी को आज दोपहर 2 बजे प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया जाना है। 14 दिसंबर से मुख्तार अंसारी प्रयागराज ईडी की कस्टडी में है और प्रयागराज में ईडी के इसी दफ्तर में मुख्तार अंसारी को रखकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज दोपहर के वक्त जब मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस वक्त ईडी की तरफ से उसकी कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल की जाती है या नहीं दाखिल की जाती है। वैसे ईडी की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में कतई सहयोग नहीं कर रहा है। वो ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहता है या फिर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो तो पिछले 17-18 सालों से जेल में है, उससे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार के लोग भी कम ही मिलने आ पाते हैं, परिवार के लोगों से भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो मुख्तार अंसारी का असहयोग है, हो सकता है कि उसके आधार पर ईडी की टीम आज एक बार फिर से उसकी कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल कर सकती है। 7 से 10 दिनों की कस्टडी रिमांड और एक बार फिर से बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट अगर ईडी की तरफ से यह अर्जी दाखिल की जाती है तो कोर्ट उसे मंजूर करती है या नहीं करती है। तो दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्तार अंसारी वापस ईडी के दफ्तर में आएगा या फिर बांदा जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। हालांकि जो 9 दिनों तक पूछताछ हुई है, 9 दिनों की पूछताछ में तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर मुख्तार अंसारी से लंबी पड़ताल की गई है। उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी के बारे में पूछताछ की गई है, संपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई है, विधायक निधि के दुरुपयोग के बारे में पूछताछ की गई है, जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली सांसद अतुल राय से रिश्तों के बारे में पूछताछ की गई। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर मुख्तार अंसारी से ईडी की टीम ने लगातार पूछताछ की है। वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए हैं, मुख्तार ने जो बयान दिए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्तार अंसारी की ईडी जो है वो कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी देती है या नहीं देती है। यानी मुख्तार अंसारी दोपहर बाद वापस फिर से इसी दफ्तर में आएगा या फिर उसे बांदा जेल वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।